मेरा साउंड क्लियर होगा? या आशीष। ओके, थैंक यू ब्रदर। सो जैसा कि हम लोग अभी लगातार अध्ययन कर रहे हैं, और कई बार हम लोग इस बात को भी देख रहे हैं कि हमारे परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है, अवर्णनीय प्रेम है। उसी से संबंधित हम लोग एक और गीत को गाएंगे, यीशु तेरी प्रेम कहानी। यीशु तेरी प्रेम कहानी गली गली गाऊं मैं, यीशु तेरी मीठी बाणी घर घर सुनाऊं मैं, यीशु तेरी प्रेम कहानी गली गली गाऊं मैं, यीशु तेरी मीठी बाणी घर घर सुनाऊं मैं। भूखों को जीवन रोटी देने यीशु आए तुम, प्यासों की प्यास बुझाने जीवन जल लाए तुम। भूखों को जीवन रोटी देने यीशु आए तुम, प्यासों की प्यास बुझाने जीवन जल लाए तुम। निर्भय हो बलवान यीशु नाम कहानी गली गली गाऊं मैं, यीशु तेरी मीठी वाणी घर घर सुनाऊं मैं, यीशु तेरी प्रेम कहानी गली गली गाऊं मैं, यीशु तेरी मीठी वाणी घर घर सुनाऊं मैं। अंधों को आंखें देने यीशु चले आए तुम, कोड़ियों की आहें सुनकर प्रभु चले आए तुम। अंधों को आंखें देने कोड़ियों की आहें सुनकर प्रभु चले आए तुम। पतितों के पालनहार यीशु नाम प्यारा रे, यीशु तेरी प्रेम कहानी गली गली गाऊं मैं, यीशु तेरी मीठी वाणी घर घर सुनाऊं मैं, यीशु तेरी प्रेम कहानी गली गली गाऊं मैं, यीशु तेरी मीठी वाणी घर घर सुनाऊं मैं। टूटे दिलों को जोड़े बंधनों को यीशु तोड़े, टूटे दिलों को जोड़े बंधनों को यीशु तोड़े, कैदियों को दे रिहाई अंधेरों में ज्योति आई, कैदियों को दे रिहाई अंधेरों में ज्योति आई। मर के बचायो रे, यीशु तेरी प्रेम कहानी गली गली गाऊं मैं, यीशु तेरी मीठी वाणी घर घर सुनाऊं मैं, यीशु तेरी प्रेम कहानी गली गली गाऊं मैं, यीशु तेरी मीठी वाणी घर घर सुनाऊं मैं। थैंक यू। अभी अजय अंकल हमको आज प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि फिर से एक और तूने अवसर हमारे जीवन में दिया है कि संदेश समय में प्रभु हम तेरे वचन के समय बैठकर प्रभु तेरे दास के द्वारा वचन सुनने का एक और अवसर हमें देकर प्रभु तो हमें बुद्धि ज्ञान समझ के अनुसार प्रभु तू कार्य करना। प्रभु हम तेरे वचन में जुड़ने में प्रभु तेरे सहायता किया, और प्रभु अनेक हमारे प्रिय भाई लोग बहन लोग प्रभु भिन्न भिन्न स्थान पे है प्रभु, उनको भी तूने सहायता किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, जितने तेरे वचन सुनते हैं प्रभु उनके जीवन में वो तेरे वचन कार्य करने पाए प्रभु, और प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु आत्मिक रूप से प्रभु उन बातों के लिए हम ज्यादा समय देने के लिए भी, और प्रभु उस आत्मिक आशीष को पाने के लिए प्रभु तो हमें सहायता करना प्रभु।
धन्यवाद करते हैं, तेरे दास को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। तेरे वचन जो लाते हैं प्रभु, उन वचन के द्वारा प्रभु हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु हम हम उसे लाभ मिलने पाए प्रभु। हम प्रभु तेरी सामर्थ्य के लिए, तेरी बुद्धि, तेरे ज्ञान के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु तो सबको संभालना प्रभु, और तूने अभी बीते दिनों से प्रभु अब तक तूने हर एक भाई बहन को तूने संभाला। तेरी बड़ी दया, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं अनोखा प्रेमी परमेश्वर। अब जब तेरे नजदीक में आते हैं प्रभु, हम तेरी ओर देखते हैं प्रभु, और तेरा उस अनुग्रह को पाते हैं प्रभु, और हम आनंदित होते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन में बैठकर प्रभु थोड़ा समय जो हम बिताते हैं प्रभु हमारे जीवन के लिए, वो बहुत ही अति लाभदायक ठहरे प्रभु। हम प्रार्थना और धन्यवाद करते हैं। करुणा परमेश्वर सारी बातों को, विशेषकर जूम की कनेक्टिविटी को, इंटरनेट कनेक्टिविटी को सब बनाए रखना प्रभु। और प्रभु सारी सहायता मदद हम तेरी ओर से मांगते हैं। तो हमको तू अपने समय पूरा हमें तेरे कार्य के लिए हम उपयोग करने के लिए हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं। हर एक जुड़े हुए सब भाई बहन को फिर से तेरे हाथ में सौंपते दो, हमको तुम्हें सहायता करना प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हुए सभी भाई बहनों को फिर एक बार इस शुक्रवार के इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रणाम, नमस्कार और जय मसीह। हम विश्वास करते हैं कि ये बाइबल अध्ययन आपके आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक साबित हो रहा है। परमेश्वर के वचन को गहराई से सीखने, समझने और प्रभु यीशु मसीह के करीब और आते रहने के लिए ये साबित हो रहा है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो हमारा शिक्षक है, जो हमारे अंदर वास करता है, वो हमारा मददगार और सहायक जो इस वचन को सीखने में हमारी मदद करता है, उस पवित्र आत्मा के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज हम मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 1 से लेकर 12 तक में जो विषय है इसको 2 भागों में अध्ययन करेंगे। आज पहला भाग और अगले शुक्रवार को प्रभु की इच्छा हो तो दूसरा भाग होगा। और ये विषय जो है, जो आपने पढ़ लिया है, विवाह, तलाक और पुनः विवाह। हमारे मसीहों के बीच में, विश्वासियों के बीच में इसकी शिक्षा अक्सर कलीसियाओं में बहुत कम दी जाती है। और अगर हम विवाह का संदेश अगर हम सुनते हैं तो विवाह के उस दरमियान, विवाह होते समय वो भी 10 या 15 मिनट हम सुन पाते हैं। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने एक विश्वासी का विवाह के बारे में क्या निर्देश दिया है। आज तलाक और पुनः विवाह पर जाने के पहले हम विवाह को सही तरीके से समझेंगे, तभी तलाक समझ में आएगा और तभी आपको समझ में आएगा पुनः विवाह सही या गलत है, तलाक सही या गलत है कि नहीं। तो मैं इसलिए सीधे तलाक में या पुनः विवाह में इसलिए जाना नहीं चाहा, क्योंकि पहले आपको बाइबल के आधार पर परमेश्वर ने विवाह के सिद्धांत के बारे में क्या सिखाया उसको जानना जरूरी है। तभी हम तलाक पर बात कर पाएंगे, तभी हम पुनः विवाह पर बात कर पाएंगे। तो सबसे पहले बुनियाद यह है कि हम विवाह क्या है और बाइबल में पुराने नियम में और नए नियम में विवाह की शिक्षा क्या दी गई है। तो इस विषय को 2 भागों में मैंने बांटा है। सर्वप्रथम पुराने नियम में और दूसरे भाग में नए नियम में, ये दोनों आज पूरा करना चाहता हूं, समय अगर मिल पाया तो आइए हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 1 से 12। मरकुस 10 1 से 12। फिर वे वहां से उठकर यहूदियों की सीमा में और यरदन के पार आया। भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या ये उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे?
उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए ये आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी को उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, फिर वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह उससे पहले के विरोध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करती है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर आशीष दे। मरकुस 10:1-12। यहां पर प्रभु यीशु मसीह यहूदिया के सिवानों से में और यरदन के पार आया, पहली आयत, और भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। इस समय प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी के पूर्वी इलाका, द ईस्ट ऑफ जॉर्डन रिवर, यरदन नदी के पूर्वी इलाका जिसको हम पेरिया बोलते हैं, इंग्लिश में पेरियन मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट हम लोग बोलते हैं। यहां पर पेरिया में प्रभु यीशु मसीह थोड़े महीनों के लिए था। He was here for few months। और यरदन के पूर्वी इलाके में था ये, और इस इलाके में प्रभु यीशु मसीह आया। और पेरियन मिनिस्ट्री, पेरिया के सेवा के पश्चात वो यरूशलेम में वे अपने सफर शुरू करते हैं, उस क्रूज पर उनके अंतिम सफर यात्रा के लिए जहां पर वो इस संसार में आए थे। सो प्रभु यीशु मसीह इस पेरिया में कुछ समय बिताते हैं सेवा में, जहां पर वे फिर थोड़ी समय के लिए भीड़ के सामने प्रस्तुत होते हैं। यहाँ की सेवा के पश्चात वो यरूशलेम की ओर जाते हैं, क्रूज पर हमारे लिए कुर्बान होने के लिए। ठीक है, समझ में आया? पहला आयत में वही लिखा है। और दूसरी बात, इस पेरिया की एक खासियत है, ये पेरिया जो जगह है, इस जगह को शासन करने वाला हेरोद अंतिपास था। हम मरकुस 6वें अध्याय में उसके बारे में पढ़ते हैं, हेरोद एंटिपास। और ये हेरोद कौन था? वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उसने कारागृह में डलवाया था। क्यों? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तलाक और पुनः विवाह पर उसने खुलकर बातचीत की थी। उसने हेरोद से कहा कि तू जो कर रहा है एकदम गलत है, और इसलिए हेरोद राजा ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उसको कारागृह में डाल दिया था। और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी दूसरे आयत में मरकुस 10:2, तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? यहूदियों के बीच में पहली सदी के दरमियान यह बहुत संवेदनशील विषय था। कौन सा विषय? तलाक। इट वॉज ए वेरी सेंसिटिव इश्यू एमंग जुडाइज्म। और इसलिए फरीसियों ने यीशु मसीह को कहीं और पकड़ नहीं पाए, फंसा नहीं पाए। उन्होंने सोचा कम से कम तलाक के विषय में और पुनः विवाह के विषय में यीशु मसीह को फंसाया जाए। और ये षड्यंत्र फरीसियों ने वहां पर यीशु मसीह के सामने उन्होंने ये जाल डाला, और यीशु मसीह उनके जाल में नहीं फंसे। उसका कारण आज हम देखेंगे। तो मैं यहां पर अब समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि आगे जो है तलाक के बारे में लिखा हुआ है, और उसको हम अगले सप्ताह और पुनः विवाह के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे बाइबल में एक विश्वासी के लिए विवाह के बारे में क्या लिखा है, विश्वासी किससे विवाह करना है, उसकी आवश्यकता क्या है, और बाइबल में पुराना नियम और नए नियम में विवाह का शिक्षा क्या है। यहां पर यीशु मसीह ने बहुत ही लाजवाब जवाब दिया। आइए हम पढ़ते हैं मरकुस 10वां अध्याय और उसके 6वें आयत में 10:6। पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है,
इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। प्रभु यीशु मसीह फरीसियों के सवाल का जवाब उस समय के गुरुओं के सिद्धांत या फिर उस समय के जो विचारधारा थी, जो दर्शन शास्त्री थे, उनकी विचारधारा से जवाब नहीं दिया। ध्यान दीजिए इस बात को। उस समय जो यहूदी गुरु लोग थे, बड़े बूढ़े थे और दर्शन शास्त्री थे, वे क्या सोचते हैं विवाह के बारे में, उसके आधार पर यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया। यीशु मसीह ने कहां से जवाब दिया? उत्पत्ति का किताब से। बाइबल पढ़ने का एक तरीका यह होता है, किसी भी विषय को जब आप अध्ययन करते हैं, उस विषय के बारे में सबसे पहले कहां लिखा है, वहां जाकर आपका अध्ययन को शुरू करना बहुत जरूरी है। द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट मेंशन इन द बाइबल। जब भी आप कोई भी विषय हो, उदाहरण के लिए कलीसिया के बारे में सबसे पहले कहां पर जिक्र है नया नियम में? पवित्र आत्मा के बारे में सबसे पहले बाइबल में कहां जिक्र है? उसी प्रकार हम विवाह के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो हमें इसकी अध्ययन की शुरुआत कहां से होनी चाहिए? उत्पत्ति की किताब में, जहां पर याहवे परमेश्वर ने कलीसिया बनाने के पहले, उसकी स्थापना करने के पहले, परमेश्वर ने विवाह की संस्था को, इकाई को परमेश्वर ने निर्माण किया। तो विवाह या परिवार परमेश्वर की पहली निर्माण की गई इकाई है, संस्था है। फैमिली इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूटेड बाय गॉड। परमेश्वर ने कलीसिया बनाने के पहले परमेश्वर ने किसको बनाया? परिवार का गठन किया, परिवार की इकाई को गठन किया। परिवार परमेश्वर का दिल का धड़कन है और इसलिए प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को जवाब कहां से देते हैं? उत्पत्ति की किताब से। आइए अपने बाइबल को उत्पत्ति की किताब में हम जाएंगे और आज हम पहले उत्पत्ति की किताब में विवाह के बारे में क्या लिखा है। यह बहुत विशाल विषय है, इसको मैं संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह सीधे कहां जाते हैं? उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय उसके 27वीं आयत। और ये बहुत ही रुचिदायक अध्ययन इसलिए है क्योंकि मैं समझता हूं कि आप भी कभी भी उत्पत्ति 1:27 से विवाह का एक दृष्टिकोण के बारे में सोचे नहीं होंगे। मैं भी नहीं सोचा। जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मैं भी थोड़ा सा अचंभे में रह गया कि उत्पत्ति 1:27 से हम विवाह के बारे में क्या सीखते हैं। बहुत कुछ है। आइए हम उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय उसके 27वें आयत में हम जाएंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसकी उत्पन्न किया, नर और नारी। यहां पर ध्यान दीजिए, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यहां पर सबसे पहली बात, यहां पर हम किसको देखते हैं? परमेश्वर को। द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर को हम देखते हैं, परमेश्वर का अस्तित्व को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की सृष्टि को हम देखते हैं। दूसरा, यहां पर किसको हम देखते हैं? मनुष्य को देखते हैं। तीसरा, इस मनुष्य को उसने नर और नारी करके सृष्टि किया। ये तीन चीजों को 1:27 में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट, मैरिज इन द लाइट ऑफ क्रिएशन, विवाह सृष्टि के दृष्टिकोण से समझना। सबसे पहला बिंदु कौन सा है? पहला पॉइंट, बाइबल में विवाह को सृष्टि के दृष्टिकोण से समझना। और इसके अंदर अब 4 पॉइंट है, ठीक है? मैरिज टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम द लाइट, इन द लाइट ऑफ क्रिएशन। इसके अंदर के बिंदु कौन से हैं? पहला बिंदु है कि परमेश्वर का सृजित कार्य, द नेचर ऑफ गॉड्स क्रिएटिव वर्क।
परमेश्वर का सृजित कार्य, जो परमेश्वर के स्वभाव से उसने अद्भुत होकर मनुष्य को उसने बनाया। अब यहां पर समझने वाली एक बात है, 26वीं आयत में हम पढ़ते हैं माफ करना, उत्पत्ति 1:26, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उसने बनाया। तो ये स्वरूप, इमेज ऑफ गॉड, ये स्वरूप को आप समझे हैं क्या है? मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, मतलब मनुष्य को परमेश्वर ने नैतिक स्वभाव दिया। He made him a moral being। नैतिक स्वभाव का मतलब क्या है? नैतिकता, मोरालिटी। क्योंकि परमेश्वर एक नैतिक स्वभाव का है, पवित्र स्वभाव का है, उसने उस स्वभाव को, उस नैतिकता को मनुष्य के अंदर डाला। नैतिकता का मतलब क्या है? सही और गलत की समझ, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो जब हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, मतलब क्या है? परमेश्वर ने मनुष्य को नैतिक स्वरूप दिया, मॉरल इमेज, जहां पर मनुष्य के अंदर एक ऐसा यंत्र है जो उसे सही और गलत का चुनाव करने के लिए उसको सक्षम बनाती है, उसको दूरदर्शी बनाता है, उसको सही या गलत का समझ देकर सही चुनाव या गलत चुनाव करने का भी उसको आजादी दिया है। तो सबसे पहली बात, मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, मतलब परमेश्वर ने उसको नैतिक प्राणी बनाया। He made him a moral being, a moral creation। तो इसका मतलब मनुष्य परमेश्वर के नजरों में बहुत ही विचित्र और अद्भुत है। इसलिए भजन संहिता 139 उसके 14 में हम क्या पढ़ते हैं? दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा कि उसने मुझे भयानक और अद्भुत तरीके से बनाया है। उस अद्भुतता में उसने नैतिकता का अद्भुतता दिया, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉरल बिहेवियर, वो नैतिक स्वभाव जो मुझे इस बात के लिए सक्षम करता है कि सही क्या है, झूठ बोलना गलत है या सही है, कत्ल करना गलत है या सही है, पाप करना, कोई भी पाप करना सही है गलत है। मुझे वो नैतिक स्वभाव या नैतिक समझ दिया। यह है पहली बात, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाने का मतलब। दूसरा, परमेश्वर ने मनुष्य को जवाबदेही बनाया। गॉड मेड हिम अकाउंटेबल। मनुष्य को आजाद प्राणी भी बनाया, लेकिन मनुष्य को जवाबदेही भी बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने सृष्टिकर्ता के प्रति जवाबदेही, परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि के प्रति जवाबदेही, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने परिवार के अंदर जवाबदेही, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समाज में जवाबदेही, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने देश और अपने राज्य और अपने पड़ोसी के प्रति जवाबदेही। He made man accountable। और इसलिए ये दो स्वभावों को मैं समझाता हूं, और भी बहुत सारी चीज है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, उसमें एक और भाग है, परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मिक प्राणी बनाया। He made him a spirit being। हमारे अंदर एक आत्मा दिया, राइट? तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया तो उसको नैतिक स्वभाव दिया और उसको जवाबदेही बनाया। तो इसका मतलब परमेश्वर ने विवाह के संबंध में मुझे और आपको एक नैतिक स्वभाव के अंदर रहने के लिए बनाया। दूसरा, परमेश्वर ने मुझे और आपको परमेश्वर के प्रति और मेरे पत्नी और पति और बच्चों के प्रति जवाबदेही होने के लिए भी बनाया। अब समझ में आया विवाह को सृष्टि के दृष्टिकोण से कैसे समझना है? दिस इज रियली ब्यूटीफुल। बहुत ही एक अच्छा विवरण यहां पर हमें पवित्र आत्मा सिखा रहा है कि परमेश्वर ने मुझे नैतिक क्यों बनाया, क्योंकि विवाह एक नैतिक जिम्मेदारी है। इट इज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। विवाह एक क्या खुला छोड़ देने का एक दायरा नहीं है जहां पर मैं किसी से भी शादी करूं, कभी भी तलाक दे दूं और फिर से शादी कर दूं। नहीं, मैं उस नैतिक सीमा के अंदर मुझे रहने के लिए मुझे परमेश्वर ने विवाह के अंदर जिम्मेदार बनाया है। दूसरा, उस नैतिक सीमा के अंदर मुझे जिम्मेदार बनाया।
अपने पत्नी को प्रेम करने के लिए, पत्नी पति से प्रेम करने के लिए, और मुझे अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए जवाबदेही बनाया। We are accountable to God because in the context of creation, He made marriage as a moral entity. अब समझ में आया कि परमेश्वर ने वहां पर उत्पत्ति 1:27 में मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। उसके बाद लिखा है उसको नर और नारी बनाया, मतलब एक नर के लिए एक नारी और एक नारी के लिए एक नर। वो है वहां पर सिद्धांत। और इसलिए ये विवाह जो है परमेश्वर के उस सृजित, परमेश्वर के बहुत बड़े सृजित योजना के अंदर ये परमेश्वर ने शामिल किया। मनुष्य का योजना नहीं है विवाह भैया, नहीं नहीं। मनुष्य का आविष्कार क्या है? तलाक। मनुष्य के आविष्कार क्या है? तलाक। इट इज मैन्स इन्वेंशन। व्हाट? डिवोर्स। मनुष्य ने खोज निकाला तलाक। परमेश्वर ने खोज निकाला एक पुरुष और एक स्त्री का संबंध, जो नैतिक सीमाओं के अंदर परमेश्वर के वचन के आधार पर वो जवाबदेही होकर उसको रखा है। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें सृष्टि के अंदर एक विधि दिया है, क्रिएशन ऑर्डिनेंस। इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, मैरिज हैज एन इंप्लीकेशन ऑफ क्रिएशन ऑर्डिनेंस। सृष्टि की विधि समझते हैं, जो मानना ही है, जो मानना ही है। तो वो विधि क्या है कि मैं इस नैतिक स्वभाव और जवाबदेही होकर मुझे ये सिद्धांत और निर्देश परमेश्वर ने जो मुझे दिया है, मुझे उसको मानने के लिए मैं जिम्मेदार, कटिबद्ध, जवाबदेही, विश्वासी होना जरूरी है। दूसरी बात, हम अभी पहले बिंदु के अंदर के बिंदु देख रहे हैं, सब पॉइंट। दूसरी बात, परमेश्वर ने मनुष्य को नर और नारी करके बनाया, एक नर के लिए एक नारी, एक नारी के लिए एक नर। अब ये जो लिंग आधारित जो विभाजन है, द डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्सेस, ये लिंग के आधार पर परमेश्वर ने जो अलग अलग अर्थात नर और नारी बनाया है, वो बाइबल में विवाह का बुनियादी सिद्धांत है। डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्सेस इज बेसिक टू बिब्लिकल मैरिज। परमेश्वर ने नर और नर नहीं, बिल्कुल नहीं, नारी और नारी नहीं, जो आज इस संसार में समलैंगिक संबंध में हम देखते हैं, जो भारत में भी उसका बहुत बढ़ावा हो रहा है कि एक पुरुष एक दूसरे पुरुष के साथ रहना, एक स्त्री दूसरे स्त्री के साथ, वो बाइबल के सिद्धांत के सीधा विरुद्ध है। बाइबल के अंदर विवाह का सिद्धांत है नर के लिए नारी और नारी के लिए नर, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष। और ये जो डिस्टिंक्शन है जो नर और नारी के बीच में है, वहां पर परमेश्वर ने भेदभाव बिल्कुल नहीं रखा भैया कि पुरुष ऊंचा है और स्त्री निचले स्तर की है। बाइबल का परमेश्वर पुरुष और स्त्री को बराबरी में अपने स्वरूप में बनाया। दे आर क्रिएटेड इक्वल इन पोजीशन। स्थान में, औधा में पुरुष को और स्त्री को एक ही औधे में परमेश्वर ने रखा, परंतु पुरुष और स्त्री की जिम्मेदारी अलग अलग है। पोजिशनली दे आर सेम, बट फंक्शनली गॉड हैज मेड देम डिस्टिंक्ट। इस बात को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अब कोई भी धर्म उठा ले, हिंदू धर्म को उठा ले और इस्लाम धर्म को उठा ले, इस दुनिया के किसी धर्म को उठा ले, वहां पर स्त्री का दर्जा को आप जरा सा आकलन करिएगा। स्त्री को किस प्रकार रखा जाता है, स्त्री को किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है और स्त्री को किस प्रकार दिखा जाता है, आप खुद जानते हैं। इन धर्मों के अंदर एक स्त्री को एक निचले दर्जे की प्राणी, इस्तेमाल किए जाने की प्राणी और पुरुष के आराम के लिए और सहूलियत के लिए इंतजाम की गई एक व्यक्तित्व होकर देखा जाता है। लेकिन भाइयों बहनों, बाइबल का परमेश्वर विवाह को जब बाइबल में स्थापित किया, निर्माण किया, उसने पुरुष और स्त्री को इस प्रकार जो हम संसार में देखते हैं, जहां पर एक स्त्री को एक क्या बोलना चाहिए, काम वाली की नजर से,
खाना बनाने वाली की नजर से और उसमें सीमित रखकर ये संसार जब देखती है, हमारा बाइबल का परमेश्वर स्त्रियों को, बहनों को वो एक आत्मिक दर्जा अर्थात पुरुष के उस औहदे में रखकर उसको बराबर की स्थान दिया है। ये कितनी बड़ी बात है जो हम दूसरे धर्मों में नहीं देखते हैं। आप खासकर इस्लाम धर्म के अध्ययन कीजिए, वहां पर स्त्री को कैसे रखा जाता है, गुलामी के उस दायरे के अंदर इस्लाम धर्म के अंदर एक स्त्री को रखा जाता है। प्यारे अजीजों, बाइबल का परमेश्वर किसी भी प्रकार का भेदभाव वहां पर औहदे में नहीं दिखाया, लेकिन इस बात को अब ध्यान से सुनिए, मसीह परिवार के अच्छे से रख रखाव और उसके फंक्शन के लिए, कार्य होने के लिए परमेश्वर ने दोनों को अलग अलग जिम्मेदारी इसलिए दिया ताकि ये मसीह परिवार एकता में परमेश्वर की महिमा करते हुए जी पाए। इसीलिए परमेश्वर ने स्थान और औहदा बराबर रखकर उनके जिम्मेदारियों को अलग किया। मैं फिर से कहूंगा, बाइबल का परमेश्वर ने स्त्रियों को, बाइबल इस बात को सिखाती है कि स्त्री पुरुष के बराबर है परमेश्वर के सृष्टि के दृष्टिकोण से। इन द लाइट ऑफ क्रिएशन मैन एंड वुमन आर इक्वल। परमेश्वर के सृष्टि के दृष्टिकोण से पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव बाइबल में कहीं नहीं दिखाया गया है, परंतु एक मसीह परिवार के फंक्शनिंग में, कार्य होने में परमेश्वर ने उस जिम्मेदारी को रखा। अगर आप सृष्टि को भी देखेंगे, सृष्टि में भी एक क्रम है, there is an order in creation। उस क्रम को तोड़कर सृष्टि भी कभी भी बर्ताव नहीं करता है। सूर्य का अपनी जिम्मेदारी, चंद्रमा की अपनी जिम्मेदारी, बारिश की अपनी जिम्मेदारी है। इस सृष्टि के अंदर भी एक क्रम है, पहली बात, और ये क्रम को भी सृष्टि तोड़ता नहीं है। उस क्रम के अधीनता में सृष्टि रहता है। दूसरी बात, त्रिएकता में भी एक क्रम है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों परमेश्वर है, स्थान में बराबर है, लेकिन पुत्र पिता के अधीन पर, पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के अधीन पर, उस बराबरी के स्थान के अंदर भी वे अधीनता पालन करते हैं। ध्यान दिया आपने? मैं दो उदाहरण दिया। सृष्टि जो परमेश्वर का बनाया हुआ है वो भी एक क्रम और अधीनता के अंदर रहता है। वो कभी भी विरोधाभास में और टकराव में कभी काम नहीं करते हैं। सूर्य ये नहीं बोलता है मैं इतने दिन में जागा, आज मैं रात को निकलूंगा, चंद्रमा तो निकलेगा नहीं। चंद्रमा ये नहीं बोलता मैं इतने दिन रात को ही निकला है, मैं आज दिन में निकलूंगा। है तारे बोलते हैं मैं इतने साल से रात को हम निकलते हैं, आज हम दिन में निकले। बारिश बोलता मैं बारिश बोल दे के थक गया, मैं अब गर्मी में पूरा बारिश दूंगा। सृष्टि भी कभी टकराव में काम नहीं करता। सृष्टि भी के अंदर भी अधीनता है, क्योंकि परमेश्वर के सार्वभौमिक सामर्थ्य में वो टिका हुआ है। दूसरा उदाहरण, त्रिएकता के अंदर भी उस बराबरी को देखते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वरत्व के औहदे में बराबर, लेकिन उस त्रिएकता के अंदर भी पुत्र पिता के अधीन, पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के अधीन में रहकर उनके फंक्शनिंग में इसीलिए टकराव और विरोधाभास नहीं है, क्योंकि तीनों का काम अलग है। पिता का काम, पुत्र का काम, पवित्र आत्मा का काम, तीनों का काम अलग अलग है। तीसरा उदाहरण, परमेश्वर ने इन दोनों उदाहरण को देकर परिवार में यह सिखाया, औहदे में पुरुष और स्त्री बराबर, परंतु कार्य में, कार्य क्षेत्र में पुत्र पिता, पति का या पिता का जिम्मेदारी, स्त्री या पत्नी की जिम्मेदारी अलग है। तो इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है, और हम जब तक इस बात को नहीं समझेंगे, हम लोगों के जीवन में, मसीही परिवार में परमेश्वर की श्रेष्ठ योजना तक हम पूरी तरह परिपूर्ण नहीं हो पाएंगे। हमारे घर के अंदर झगड़े खत्म नहीं होंगे, मनमुटाव खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो देखने का नजरिया है स्त्री को या फिर पुरुष को, वो हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है कई बार, और वैसे हम देखते हैं और उसके कारण है बहुत ज्यादा तकलीफ हम देखते हैं। तीसरी बात, मैंने उस बात को कह दिया, गॉड हैज क्रिएटेड मैन एंड वुमेन इक्वल वैल्यू एंड बर्थ। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बराबरी की मूल्य और कीमत दिया है। चौथी बात, अब यहां पर हम पढ़ेंगे 28वीं आयत।
ये अच्छे से पढ़िए 28वीं आयत, उत्पत्ति 1 का 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, गॉड ब्लेस देम। बहुत ही अच्छी बात लिखी है। और उनसे कहा फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। प्यारो, वहां पर ध्यान दिया आपने, 28 की शुरुआत कैसी होती, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। उसको आप पेन से अंडरलाइन कर लो। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? आपके परिवार के ऊपर, आपके विवाह के ऊपर क्या परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर की आशीष चाहते हैं? मैं समझता हूं कोई नहीं बोलेगा मुझे परमेश्वर का हाथ नहीं चाहिए, आशीष नहीं चाहिए। अगर आपके परिवार में, और अगर आप विवाह करने जा रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं जो विवाह के लिए इंतजार कर रहे हैं, प्रार्थना करिए कि प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के पहले आपका विवाह हो जाए, ठीक है? नहीं तो विवाह कलीसिया और यीशु मसीह का तो तैयार है ही। जो लोग बहुत आकांक्षा के साथ इंतजार कर रहे हैं, भैया हो मेरे विवाह हो जाए, इंतजार, लड़की मिल जाए, लड़का मिल जाए, प्रार्थना करिए प्रभु मेरे तेरे आगमन के पहले मेरा विवाह हो जाए। दूसरी बात, जो लोग विवाहित हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये दोनों गुटों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने परिवार, अपनी पीढ़ी के ऊपर, आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष चाहते हैं? बहुत अच्छा लिखा है 28वीं आयत, और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। आज ऐसे बहुत परिवार है जिनके ऊपर से परमेश्वर ने अपना हाथ उठा दिया। पता है आपको? आप उनके घर में जाकर उनके सोफा सेट में जैसे ही बैठेंगे, आधा घंटे में पता चल जाएगा कि इस परिवार में परमेश्वर का हाथ नहीं है। उस घर के वातावरण से आपको पता चल जाएगा इस परिवार में परमेश्वर का हाथ उठ गया है। लेकिन कुछ घरों में जाकर आप बैठेंगे, आधे घंटे में सोफा सेट में आप मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया। जी अंकल, आवाज आ रही है। ओके। तो इस प्रकार परमेश्वर के आशीष को अगर हम चाहते हैं तो परमेश्वर के दिए गए निर्देश का पालन करना जरूरी है। वो नैतिकता और जवाबदेही परमेश्वर जो हमें दिया है उस पर आना बहुत जरूरी है। तो मैंने एक बिंदु कहा, सृष्टि के दृष्टिकोण से विवाह को समझना। उसके अंदर 4 बातें कहा। पहली बात, परमेश्वर के सृष्टि का स्वभाव, द नेचर ऑफ गॉड्स क्रिएटिव वर्क, जहां पर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। और दूसरी बात, परमेश्वर ने उसको नर और नारी होकर बनाया। तीसरी बात, परमेश्वर ने नर और नारी को बराबरी का स्थान दिया। और चौथी बात, परमेश्वर ने उनको आशीष दी। ठीक है, अब मेन पॉइंट सेकंड, दूसरा मुख्य बिंदु पर हम जाएंगे। गॉड प्रोवाइड्स अ कंपेनियन फॉर एडम। परमेश्वर ने आदम के लिए एक उत्तम सहायक का इंतजाम किया। यह बहुत ही रुचिदायक एक भाग है।
आइए हम निकालेंगे उत्पत्ति का किताब दूसरा अध्याय 18 से लेकर 25 तक। उत्पत्ति का किताब दूसरा अध्याय 18 से 25 तक। सबसे पहले हमने सृष्टि के दृष्टिकोण से विवाह को समझा। अब हम परमेश्वर ने आदम के लिए एक पत्नी का इंतजाम, एक स्त्री का इंतजाम, एक उत्तम सहायक का इंतजाम करता है। उत्पत्ति का किताब दूसरा अध्याय 18वें आयत से वो पूरा सेक्शन परमेश्वर के द्वारा पहला विवाह संपन्न किए जाने के बारे में लिखा हुआ। द एंटायर सेक्शन is about the solemnization of that marriage by God. आइए हम उस भाग को अब हम देखेंगे। ऊपर से पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, हम पढ़ेंगे उसका 21वां वर्स 21। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। आप अपने बाइबल में अंडरलाइन करें या गोला मारें, इस वचन में क्रिया कौन से वर्ब्स कौन से डाल दिया। ठीक है, पहला, जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाला, अंडरलाइन करो, उसकी संति मांस भर दिया। तीसरा 22वां, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। परमेश्वर के द्वारा किए गए क्रिया के काम, उस विवाह में परमेश्वर ने क्या क्या किया। ध्यान दीजिए, आदम को तो उसने मिट्टी से बनाया, जीव जंतुओं को, पशुओं को, जानवरों को मिट्टी से बनाया, लेकिन हव्वा को उसने मिट्टी से नहीं बनाया। बहनों, आपको परमेश्वर ने, पहली जो स्त्री थी हवा को उसने मिट्टी से नहीं बनाया। ये कितनी बड़ी बात बाइबल में लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है? मैं जो पहले जो बिंदु कहा कि बाइबल में स्त्रियों को जो स्थान दिया गया है, बराबरी का स्थान, उसका प्रमाण है ये। आदम को मिट्टी से बनाया, धूल से बनाया, लेकिन स्त्री को वही सम्मान और आदर देने के लिए, आदम की बराबरी में रखने के लिए क्या किया उसने? उसकी पसली में से निकालकर उसको बनाया। तो हम यहां पर इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर आदम के उस अकेलेपन को देखा। आदम ने नहीं कहा परमेश्वर मैं अकेला हूं, मेरे लिए कुछ करो, ढूंढ के लाओ किसी स्त्री को। आदम ने नहीं कहा। आदम ने पूरे जीव जंतुओं का नाम भी डाल दिया। उसके बाद परमेश्वर ने आदम के अंदर एक खालीपन, एक अकेलापन को देखता है। God saw the loneliness of Adam, और आदम के आवश्यकता को देखकर परमेश्वर ने क्या किया? इंतजाम किया। आदम का जो आवश्यकता है जानवरों की दुनिया में नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि मनुष्य जानवरों के उस स्तर से बहुत ऊंचा सृष्टि है। और मनुष्य जो है विकसित होने वाला प्राणी नहीं है। मैन इज नॉट एन इवॉल्विंग बीइंग। मनुष्य कुछ बनता गया, आखिरी में बंदर बना, बंदर से फिर मनुष्य बन गया। मनुष्य विकसित होने वाला प्राणी नहीं है, मनुष्य सृजित प्राणी है। मैन इज नॉट एन इवॉल्विंग बीइंग, मैन इज अ क्रिएटेड बीइंग। परमेश्वर ने उसको सृजा, परमेश्वर ने उसको बनाया, और परमेश्वर ने इस आदम के अकेलेपन को दूर करने के लिए आदम में से ही उसकी पत्नी का उसने इंतजाम किया। और उसने क्या किया? हम पढ़ते हैं उसके 21वें आयत को, भारी नींद में डाल दी, एनेस्थीसिया में डाल दिया, बेहोशी में। और उसके बाद जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाला, उसकी संति उसने मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली में जो उसमें से आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया आदम में से। तो उसका मतलब ये जो स्त्री है ना,
उसमें है आदम है, उसमें उसमें स्त्री का अंश और स्त्री में आदम का अंश। इस बात को हम वहां पर देखते हैं। और ये जो निकाले जाने के द्वारा परमेश्वर दो को एक बनाने की बात करता है। दुनिया वाले क्या कहते हैं? शादी होने के बाद एक दो हो गया, लेकिन बाइबल क्या कहती है? दो एक हो गया। ठीक है, दो एक हो गया। तो इस प्रकार परमेश्वर ने आदम के लिए एक इंतजाम किया। उसकी पसली निकाला, उसने उसकी पत्नी का इंतजाम किया। अब पढ़ते हैं 23 आयत। अब यहां पर है मजा। अब आप देखेंगे कि आदम क्या करता है। देखिए, आदम ने कहा, उत्पत्ति 2 का 23, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा। इब्रानी भाषा में यह कविता है। ध्यान दीजिए, इब्रानी भाषा में एक कविता है। हमारा बाबा आदम है, एक कविता बोल रहा है, कविता गा रहा है। बाबा आदम क्या कर रहा है? जब उसने स्त्री को पहली बार देखा, उसके पहले स्त्री को नहीं देखा, लेकिन स्त्री को देखने के बाद बाबा आदम कविता बोलना शुरू कर दी। ये इब्रानी बाइबल में इट इज अ हिब्रू पोएम। वो कहता है कि मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा। जानवरों को नाम दिया और उसको देखने के बाद बोलता है इसका नाम नारी होगा। इस कारण, उस बात पर मैं बाद में आऊंगा। ठीक है, अब देखिए, आप एक वचन को पढ़िएगा, 18वीं आयत, 2 का 18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैंने बहुत बताया ना, परमेश्वर ने आदम के अकेलेपन को देखा, खालीपन को देखा। आदम घूम रहा है नीम के पेड़ में के बीच में और आम के पेड़ के बीच में अकेला है। परमेश्वर देख रहा है। आदम वहां पर मैं अकेला हूं गीत नहीं गाया, मैं प्रभु मेरे लिए कुछ कर दे, उसने दुहाई नहीं दी। लेकिन परमेश्वर ने उसके अकेलेपन को देखा और देखो क्या पढ़ा है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसे मेल खाए। अंडरलाइन करिए अपने बाइबल में, अगर नहीं है तो, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो मेल खाए। तो मेल खाने के लिए मिट्टी से नहीं निकाला, आदम में से ही निकाला ताकि वो मेल खाए। पहली बात। दूसरी बात, हम लोग सब ये सहायक शब्द को सोचते हैं ऑफिस में जो पियून होता है। पियून का क्या काम है? बाबूजी आने के पहले टेबल साफ करना, पानी लगाना, चाय लगाना। ये केवल भारत में है और कई जगह नहीं मिलेगा आपको। है, पूरा ऑफिस एकदम साफ सुथरा कर देगा और बाबूजी की बातों पर जी सर बोलकर खड़ा रहता है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि ये सहायक शब्द जो है ना, ये सहायक शब्द जो है वो पियून के समान हमारी पत्नी को रखते हैं। कुछ लोग सोचते हैं भैया हो लाला क्यों शादी कर रहा है? अरे दाढ़ी मूछ खिल गया है और अब उसके कपड़े धो देगा तो कुछ खाना खिला देगी बना के, तो इसलिए लाला की शादी करा रहे। कुछ माँ लोग ऐसे बोलते हैं, अरे अम्मा जी लाला की शादी क्यों करा रहे हैं? अरे उसकी दाढ़ी मूछ खिल गया, सयाना हो गया है, उसका कपड़ा धोते धोते मैं भी थक गई हूँ। बहू आ जाएगी तो कपड़ा धो देगी, बहू आ जाएगी तो खाना बना देगी, उसमें सास को भी फायदा है। बहू आ जाएगी तो मेरे पैर दबा देगी। अरे भैया हो, कपड़े धोने के लिए शादी मत करो, खाना बनाने के लिए शादी मत करो। कपड़े तो लो धोबी के पास धुल जाएंगे, खाना तो होटल में मिल जाएगा। और रही बात माँ का पैर दबाने की बात, वो तो आप भी खुद भी कर सकते हैं। उसके लिए किसी को शादी कर कर घर पे लाकर उससे ये काम कराने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल में सहायक शब्द का मतलब ये नहीं है भैया जहां पर आप अपनी सहूलियत और आपका ऐश और आराम के लिए शादी करें जैसे दुनिया वाले करते हैं। यहाँ पर सहायक शब्द जो है इब्रानी भाषा में जब जाएंगे तो वहां पर एजेर शब्द है। एजेर शब्द मतलब जहां पर जिसको बराबरी का स्थान देकर परमेश्वर ने उनको उनकी जिम्मेदारी का आभास दिलाकर परिवार की इकाई के अंदर एकता का माहौल में परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन बिताना। यहां पर सहायक को गलत ना समझे आप। हमारी पत्नियां वे आदर के पात्र हैं। हमारे जो पत्नियां हैं वो परमेश्वर के सृजित प्राणी हैं। हमारे पत्नियां परमेश्वर का स्वरूप उनके अंदर है।
और इसलिए ये बात सच है कि पत्नियों की एक जिम्मेदारी है, उनको खाना बनाना है, घर का जिम्मेदारी है, लेकिन केवल उसके लिए विवाह करना कि मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा, मेरा पेट में अच्छा खाना मिलेगा, मेरे कपड़े धुल जाएंगे और सुबह ऑफिस जाते समय टिफिन का डब्बा तैयार हो जाएगा, शादी के पहले होटल से खा खा कर पेट में अल्सर हो गया, अब तो अच्छा खा, उसके लिए शादी मत करिए। बाइबल के अंदर विवाह का उद्देश्य शारीरिक नहीं है, बाइबल के अंदर विवाह का उद्देश्य आत्मिक है। तो एक आत्मिक जिम्मेदारी, एक आत्मिक उद्देश्य के तहत बाइबल के अंदर परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को रखा है। प्यारों, इस बात को समझिएगा। तो पहली बात, विवाह सृष्टि के दृष्टिकोण से उसको अच्छे से समझाया मैं। दूसरा, परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक का इंतजाम किया जो उससे मेल खाए। अब आप बोलेंगे, भैया हो ये मेल कैसे खाएगा? मैं तो राजस्थान से शादी किया हूं और मैं हूं मध्य प्रदेश का। वो खाती है मीठा और मैं खाता हूं तीखा। उसको चाहिए बैगन और मुझे चाहिए भिंडी, ये मेल कैसे खाएगा भैया? सवाल तो बहुत अच्छा है, मेल कैसे खाएगा? एक अलग सत्र लेना पड़े, मेरे पास अभी टाइम नहीं, कि पति और पत्नी का मेल कैसे होता है। दोनों दो परिवार में पले, दो संस्कृति में पले, दो जगह में पले, अलग अलग प्रकार का शिक्षा, अलग अलग प्रकार की भूमिका, अलग अलग प्रकार की विचारधारा, अलग अलग प्रकार की सोच, और आप कह रहे हैं मेल खाए। मेरा तो मेल खाता नहीं, पटरी बैठती नहीं है यार, कहीं भी नहीं बैठती है। अगर नहीं बैठ रही है तो भैया हो बैठाना पड़ेगा। कैसे बैठाओगे? परमेश्वर की मदद से बैठाओगे। कैसे बैठाओगे? बैठकर बातचीत करके बैठाओगे। नहीं तो क्या होगा मालूम? आप दोनों एक साथ तो रह रहे होंगे, एक साथ एक ही बिस्तर में सो रहे होंगे, लेकिन दो तन होंगे। बाइबल में क्या लिखा है? वे एक तन हो गए हैं, मत्ती 19 और मरकुस 10 में लिखा हुआ है। दे हैव बिकम वन। एक ही बिस्तर में सो रहे, एक ही घर में रो रहे हैं, लेकिन एकता नहीं है, विभिन्नता है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। बाहर से सब अच्छा दिखता है, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन जब असलियत बाहर निकलता है तब पता चलता है कि पटरी बैठ नहीं रहा है पति और पत्नी का। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये ना एक खांचे के समान है। खांचा समझते हैं ना? ये जो दरवाजा जब बनाते हैं तो मिस्त्री क्या करता है? खांचा बनाता है। उसमें कब्जा बिठाने के लिए क्या करता है? खांचे को काटता है। खांचे को बराबर काट कर कब्जा उसमें फिट करता है। तो विवाह के बाद ये कब्जा फिट करने के लिए खांचा बनाना पड़ता है। समझिए इस बात को। अगर आप खांचा नहीं बनाएंगे तो पटरी बैठेगी नहीं, दरवाजा बैठेगा नहीं, कब्जा बैठेगा नहीं। आपको प्रार्थना पूर्वक अपने पत्नी की इच्छा, पति की इच्छाओं को सब जानकर इस खांचे को बिठाना पड़ता है। 5 साल 10 साल के बाद ये खांचा एकदम ऐसा 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 बैठ जाएगा। ये ऐसा बैठ जाएगा, तीसरा व्यक्ति आकर इसको तोड़ना भी चाहे ना, है वो गिर जाएगा, लेकिन ये खांचा नहीं टूटेगा, ये जोड़ नहीं टूटेगा। है वो खींच खींच के थक जाएगा, लेकिन वो इस खांचे को बिल्कुल नहीं तोड़ पाएगा, फेविकोल से भी मजबूत। आपको लगेगा कि भैया आप करवा दो मेरा फेविकोल के समय सामान, ठीक है करवा देंगे, मैं तो नहीं, परमेश्वर करा देंगे। लेकिन कोशिश आपको करनी है। आपको सबसे पहले अपनी दृष्टिकोण को बदलनी है, पत्नी के प्रति और पति के प्रति। हमें जैसे ऑफिस के कर्मचारी काम करते हैं ना, वैसे घर पे बर्ताव ना करें। ऑफिस का बॉस जैसे बात करता है, ऑफिस का बॉस जैसे व्यवहार करता है, प्यारों बाइबल के अंदर उस प्रकार का व्यवहार के लिए कोई जगह नहीं है। मैं इस बात को अभी से बता दूं। और इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? मैं उसके लिए एक उत्तम सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, मेल खाए। मेरी पत्नी जो है ना, मैं आज कह सकता हूं कि वो एक उत्तम सहायक है, इस कारण
कि जिस क्षेत्र में मैं कमजोर हूं उस क्षेत्र में वो मजबूत है, जिस क्षेत्र में वो कमजोर है उस क्षेत्र में मैं मजबूत हूं प्रभु की दया से। इसलिए ये पटरी बैठती है, इसलिए खांचा बैठता है, इसलिए ये मेल करता है। तो आपको ये समझना है कि आपकी पत्नी किस क्षेत्र में कमजोर है और आप किस क्षेत्र में कमजोर है। आपकी पत्नी को जानना है कि आपका पति, उसका पति किस क्षेत्र में कमजोर है, किस क्षेत्र में मजबूत है। पति को जानना है कि उसकी पत्नी किस क्षेत्र में कमजोर है और मजबूत है। और जानने के बाद इस मेल को बिठाएं, मेल को बिठाएं। नहीं तो दो अजनबी एक ही बिस्तर में सोकर रोज एक अजनबी होकर सोएंगे और सुबह अजनबी होकर उठेंगे, एक दूसरे को चेहरे को देखेंगे और अपने अपने रास्ते को नाप लेंगे। 25-30 साल निकल जाएगा। पति से अगर पूछे भैया पत्नी को क्या अच्छा लगता है, तो क्या पता भैया, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। पत्नी से पूछे पति का फेवरेट कलर कौन सा, पता नहीं अंकल जी उनको कौन क्या पसंद है। 30 साल हो गए। क्यों? जानने की कोशिश नहीं की, सही दृष्टिकोण नहीं रखा, पति और पत्नी के व्यक्तित्व का आदर नहीं किए, बस जी रहे, मशीन के समान चला रहे हैं। बच्चे पैदा हो गए, बच्चों के बच्चे भी हो गए, और दो अजनबी अजनबी ही रह गए, एक तन नहीं होगा। बाइबल में ऐसे एक परिवार और विवाह के जीवन के बारे में नहीं लिखा गया। ये बहुत रसीला जीवन है। भारत में कहते हैं ना, जो लड्डू खाए वो भी पछता है, जो नहीं खाए वो भी पछता है। ऐसा नहीं, ठीक है। ये एक रसीला जीवन जहां पर आप उसके रस का आनंद लेते हैं, उस प्रेम के बहाव का आनंद लेते हैं, जहां पर आप घर पर थक कर आते हैं, पत्नी के उस स्वभाव से आप तृप्त होते हैं, पति के उस संरक्षण के स्वभाव से पत्नी तृप्त होती है। तो उस रसीले स्वभाव को आनंद लीजिए आप। और जो नहीं ले रहे हैं उनको मदद लेनी चाहिए सलाहकारों की, जो लोग आपको सलाह देकर इस परिवार के जीवन का आनंद लेने में आपकी मदद करें। प्यारों, परमेश्वर आपको सहायता करे। सहायक शब्द है, जैसे सहायक का जो काम करता है वो नहीं है प्यारों, वैसे मत देखिए। मैं तीसरे बिंदु पर जा रहा हूं। आइए हम निकालेंगे उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय, उसका 24वीं आयत। पहला, विवाह को सृष्टि के दृष्टिकोण से समझना। दूसरा, परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक का इंतजाम किया, उत्तम सहायक जो मेल खाए। उसका पूरा विवरण हमने पढ़ा 21 और 22 और 18 में। तीसरा, अब हम देखेंगे परमेश्वर उस संबंध के अंदर एक निर्देश देता है। गॉड ऑर्डेन्स मैरिज रूल्स। परमेश्वर ने कुछ विधियां रखा। आइए पढ़ते हैं आदम को क्या कहा। इस कारण 2:24, पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा। और हमारे कुछ पत्नियां इस पढ़कर बहुत खुश होते हैं। उनको ये वचन कंठस्थ है, सोचते हैं अरे सुन रहे हो, आप बाइबल पढ़ते हो ना? हाँ पढ़ता हूँ। उत्पत्ति 2:24 में क्या लिखा है पता है? अब हमारी शादी हो गई। हाँ हो गई है। तो अब क्या करना है बताओ, क्या करना है? शादी के बाद क्या करना? तो वो पढ़िए, आप बाइबल खोलिए, क्या लिखा है? पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहे। पत्नियों, ये शब्द का, ये वाक्य का मतलब ये नहीं कि वो पति जो है अपने माँ बाप को छोड़ देगा, बोले भैया मम्मी मैं जा रहा हूँ, पापा जा रहा हूँ, शादी हो गई। उत्पत्ति 2:24 में लिखा है माता पिता को छोड़ दो। यहां पर इसका मतलब ये नहीं है। यहां पर इसका मतलब है कि परिवार एक अलग इकाई है। फैमिली इज अ डिफरेंट यूनिट। एक अलग अलग संबंध है, एक अलग इकाई है। मतलब पुरुष को ये बात समझना है कि मेरी पत्नी अब मेरे लिए सर्वोत्तम, सर्वप्रथम और सर्वे सर्वा है संसार में। पता चल रहा है कि शादी के बाद भी माँ अपने बेटे को खाना खिला रही है और पत्नी देख रहे, अरे हे प्रभु,
ये क्या हो रहा है? शादी हो गई, मैं यहाँ बैठा हूं, माँ खिला रही है बेटे को और पत्नी देख रही है। ये जो माँ का जो लगाव है ना बेटे के साथ, अच्छी बात है, लेकिन माँ को भी ये समझना चाहिए मेरा लाला का शादी हो गया, उसकी पत्नी है, वो अब खिलाएगी, बनाएगी, परोसेगी, देखभाल करेगी। लेकिन कुछ लाला लोग होते हैं, क्या करते हैं, माँ के गोद से हटेंगे नहीं शादी के बाद भी। बड़ी दुख की बात। तो पत्नी वहां देख के बैठी है, इंतजार कर रही है बेडरूम, रसोई घर में, डाइनिंग टेबल में, अभी आएगा अभी आएगा। और लाला बैठा है, अम्मा माँ कितना तू मस्त है, क्या खिलाती है। और पत्नी ये सुनती और बोलती कि यार कैसा आदमी है ये। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, विवाह के बाद पति के लिए सब कुछ जो है उसकी पत्नी है, पत्नी के लिए सब कुछ उसका पति है। इसका मतलब माँ बाप की देखभाल नहीं करना ये नहीं है, माँ बाप की देखभाल करना है। बाइबल इस बात को सिखाती है। लेकिन यहाँ पर जो परमेश्वर सिखा रहे हैं कि मसीही विवाह के संबंध में वो एक अलग इकाई है। मैं ऐसा भी कहूंगा, शादी के बाद अगर हो सके आप अलग घर में, हो सके तो किराए पे अलग से रहिए, तब चावल आटे का भाव पता लगेगा, आलू प्याज का भाव पता लगेगा, सिलेंडर कितने में आता है पता लगेगा आपको। अभी तो पिताजी और माँ सब कुछ खिला रहे थे, अलग किराए में रहिए, तब आप जिम्मेदार बनेंगे। सही प्रकार का सब्जी कैसे खरीदते हैं, भिंडी कैसे तोड़ के खरीदा जाता है, टमाटर कैसे खरीदा जाता है, नमक का भाव, आटे का भाव, तेल का भाव, तब पता लगेगा कि महंगाई कितना है। अभी तक तो पता नहीं चला, घर में रह रहे थे। मैं तो ये कहूंगा कुछ दिन तक बाहर किराए पे रहिए। पति और पत्नी के बीच में जो घनिष्ठ संबंध है, एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा अलग रहिए। उससे आपको ये फायदा होगा कि आपकी परिवार मजबूत होगी, एक तीसरे व्यक्ति का दखलंदाज नहीं होगा, आपकी पत्नी खुश होगी और आप एक आजाद वातावरण में अपनी पत्नी से प्रेम कर पाओगे। परमेश्वर उस बात को सिखा रहा है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। मतलब क्या रहेगा? मिला रहेगा मतलब क्या? उसकी प्राथमिकता विवाह के दिन से कौन है? उसकी पत्नी है। लीविंग एंड क्लीविंग बोलते हैं, यू लीव एंड क्लीव। और माँ को धीरे से बोल दीजिएगा, माँ जी मैं हूं ना, लेकिन मेरी अब शादी हो गई है, मेरे लिए मेरी पत्नी है, आप एक फोन करो मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे अब मेरी पत्नी की देखभाल करनी, उसको प्रेम करना है। आपको कोई तकलीफ है, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं दौड़ के आऊंगा, अस्पताल ले जाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अब मेरी पत्नी मेरे लिए सबसे प्रथम और पहला व्यक्ति है। यह है बाइबल की शिक्षा, यह है बाइबल की शिक्षा। उसके बाद क्या लिखा है? वे एक तन बने रहेंगे। उसके बाद क्या लिखा है? वे एक ही तन बने रहेंगे। एक ही तन बने कैसे रहेंगे? जब पुरुष अपनी स्त्री से मिला रहे। ऐसे रहेगा तो एक तन नहीं होगा, 2 व्यक्ति रहेंगे, ठीक है। एक तन बनना है तो मिला रहेगा, इसलिए तो बाइबल में लिखा है 2 एक हो गए। तो इसलिए मैंने कहा एक घर में आप पति और पत्नी होकर रह सकते हैं, फिर भी एकता नहीं हो सकती है। Being together, possibly there may not be unity because there is no spirituality. एक घर में रहते हुए एकता इसलिए नहीं है क्योंकि आत्मिकता नहीं है। तो इसलिए मसीह परिवार में अगर एकता चाहिए तो सबसे पहले आत्मिक बनो। Become a spiritual husband and a spiritual wife to bring spiritual unity in a spiritual family. आत्मिक पति और आत्मिक पत्नी ये दोनों जब परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो वो पटरी बैठेगी, मेल खाएगा और वहां पर ये 2 एक तन बने रहेंगे। प्यारे अजीजों, पुराने नियम का सिद्धांत है। इसका एक बहुत अच्छा नमूना उदाहरण हमारा इसहाक बेटा है, इब्राहिम का बेटा। उत्पत्ति की किताब 24वां अध्याय पूरा इसहाक का विवाह का विवरण। बहुत बढ़िया विवाह, बहुत बढ़िया चुनाव, बहुत अच्छा इंतजाम। और इसहाक के उस विवाह को पढ़िए, कैसे इब्राहिम ने एलियाजर से कहा कि मेरा बेटा कहां से शादी करेगा?
मेरा बेटा किस जगह से शादी करेगा, मेरा बेटा किससे शादी करेगा, इसका पूरा निर्देश इब्राहिम ने अपने दास के लिए हाजिर कर दिया। और इसहाक कितना संतुष्ट हुआ, इसहाक कितना संतुष्ट हुआ, वहां पर हम पढ़ते हैं। और इस बात को पढ़ते निकालिए उत्पत्ति की किताब 24वां अध्याय उसकी 67वीं आयत को पढ़े। द लास्ट वर्ड्स ऑफ जेनेसिस चैप्टर 24। देखिए वहां पर क्या लिखा है। तब इसहाक रेबेका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे क्या किया, प्रेम किया। He loved her। उससे क्या किया, प्रेम किया, इस्तेमाल नहीं किया है, नहीं, उससे क्या किया, प्रेम किया, लिखा हुआ। उसके बाद और इसहाक को माता की मृत्यु के बाद शांति है। सारा की मृत्यु हो गई और इसहाक के अंदर वो दुख था और वो खालीपन था, अकेलापन। रिबेका जब आई तो इसहाक के अंदर वो खालीपन दूर हो गया और इसहाक ने तंबू में ले जाकर उससे क्या किया, प्रेम किया। वे दोनों एक तन हो गए। मैं केवल पुराने नियम को ही समझा पाया। एक और भाग को पढ़िएगा, नीति वचन 31वां अध्याय। जो लोग शादी करने के लिए एकदम उतावले हैं, एकदम तत्पर है, मेरी शादी होनी चाहिए, हम भी आप चाहते हैं कि आप शादी करें। नीति वचन उसका 31वां अध्याय पढ़ लीजिए। ये पूरा अध्याय पढ़ लीजिएगा। उत्तम स्त्री के बारे में लिखा हुआ है, उत्तम स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। और आप इस अध्याय को जो भविष्य में जो शादी की तैयारी कर रहे, केवल लड़के ही नहीं, लड़कियां भी पढ़े कि आप उत्तम पत्नी, उत्तम स्त्री कैसे बन सकते हैं। और लड़कों की जिम्मेदारी क्या, ऐसे एक स्त्री के लिए प्रार्थना करेगा कि प्रभु नीति वचन 31वां अध्याय के जैसे एक पत्नी मुझे मिले। बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत खुश रहेंगे और आप प्रभु की महिमा के लिए एक साथ जीवन बिता पाए। मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मैं सोचा कि नया नियम भी समझा दूं, लेकिन समय समाप्त हो गया है। प्यारे अजीजों, भाइयों, बहनों, जिनका विवाह नहीं हुआ है और जिनका विवाह होने का है, और जिन लोग 25, 30, 40 साल विवाह में बिता चुके, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। क्या आपके वैवाहिक पारिवारिक जीवन में मसीह प्रथम, परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है? क्या आपके घर में गीत गाए जाते हैं, या फिर मतभेद की आवाज उठती है, गूंज उठती है? आपके घर से किस प्रकार की सुगंध निकलती है? आपकी पीढ़ी किस प्रकार की हो रही है? एक और सवाल, क्या आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष है? अगर आपके परिवार की, आपकी पीढ़ी अगर आप चाहते हैं कि आशीषित हो, जैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीषित किया, तो परमेश्वर के विवाह संबंधित निर्देश का पालन अगर आप करेंगे, मैं इस बात को लिख कर देता हूं कि परमेश्वर आपको फुलाएगा, आशीष देगा, आपको बढ़ाएगा और आपको इस्तेमाल करेगा। अक्विला और प्रिस्किला के समान नए नियम में प्रेरितों के काम में जो परमेश्वर की सेवा के लिए एक ऐसे दंपति थे, अक्विला और प्रिस्किला के समान परमेश्वर आपको देखो फिर कैसे इस्तेमाल करेगा। क्यों? घर में है लड़ाई और बाहर में है सफाई, ये नहीं चलेगा। परमेश्वर ऐसे पात्रों को, परिवारों को इस्तेमाल नहीं करेगा। यहोशू का किताब 24वां अध्याय 15वीं आयत, यहोशू कहता है, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेगा। As for me and my house, we will serve the Lord। उस यहोशू का अनुभव क्या आपका अनुभव रहा है? या फिर यहोशू का अनुभव क्या आप बनाना चाहते हैं कि मैं और मेरी पत्नी विवाह के बाद, अगर शादी नहीं हुई, विवाह के बाद हम लोग प्रभु की सेवा करेंगे? प्यारों, वो एक बहुत ही, क्या बोलना चाहिए, बहुत ही सौभाग्यशील अनुभव है जहां पर आपकी पत्नी आपकी सेवा में आपकी मदद करती है, आपको सलाह देती है, आपको टोकती है, आपके लिए प्रार्थना करती है, आपके लिए आंसू बहाती है, आपके लिए मेहनत करती है। प्यारों, अगर आपको ऐसी पत्नी मिल जाए तो मैं कहता हूं, सूखी रोटी और दाल क्यों ना मिले, लेकिन ऐसी पत्नी अगर आपको मिले
तो आप बहुत ही सौभाग्यशील व्यक्ति रहेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक अनुभवी व्यक्ति हूं। मैं 18वें साल के बाद अपने विवाह के लिए प्रार्थना करता था। विवाह के व्यक्ति के लिए नहीं, विवाह के उस अनुभव के लिए, विवाह की उस संस्था के लिए, विवाह की उस जिम्मेदारी के लिए, विवाह के उस दर्शन के लिए। मैं 18वें साल के बाद मेरे पिता ने कहा, मेरे आत्मिक पिता शालू भाई ने मुझे सिखाया, उन्होंने सिखाया अपने विवाह के लिए प्रार्थना कर। मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूं, अपने विवाह के लिए प्रार्थना करो। जैसे शर्ट पहनते हैं, अच्छा नहीं लगा उठाकर फेंक दिए, सलवार कुर्ता पहने अच्छा नहीं लगा फेंक दिए, ये फेंक नहीं सकते। एक बार जुड़ गए, एक बार वाचा बांध लिए, मृत्यु तक की वाचा है। घर अच्छा नहीं लगा बदल सकते, शहर अच्छा नहीं लगा बदल सकते, शर्ट अच्छा नहीं लगा बदल सकते, जूता अच्छा नहीं लगा फेंक सकते, गाड़ी अच्छा नहीं लगा बदल सकते। लेकिन ये एक ऐसी जिम्मेदारी है, बहुत ही प्रार्थना पूर्वक लेने की जिम्मेदारी, परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की सहमति, परमेश्वर की अनुमति, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का हाथ बहुत ज्यादा चाहिए। नहीं तो भूले भटके रहते रहेंगे और अजनबी होकर रोज आप एक ही बिस्तर में सोएंगे, अजनबी होकर दो होकर रोज सुबह उठेंगे। दो अजनबी एक घर में विवाहित, जो कभी भी जिनका पटरी खेल नहीं मेल नहीं खाया, और जिंदगी भर ऐसे ही जीवन बिता गए जहां पर प्रेम का वो सुगंध और प्रेम का वो वातावरण नहीं रहा। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं यारों। मैं आपको बहुत ही विनम्रता पूर्वक, ऐसे बहनें हैं जिनका विवाह नहीं, ऐसे भाई हैं जिनका विवाह नहीं हुआ, क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेगा? या फिर आपको डाउट है कि परमेश्वर नहीं करेगा और इसलिए कहीं जाकर अविश्वासी से शादी कर ले आते हैं? बहुत ही दुख की बात है। विश्वास करो, परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेगा। मैं एक बात कहता हूं कई बार, प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहाकर क्रूस पर आपके लिए अपनी जान दे सकता है, उद्धार दे सकता है, तो आपके लिए संसार में एक पत्नी या पति का इंतजाम नहीं कर सकता है? मैं फिर से बोलूंगा, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अगर क्रूस पर मरकर, लहू देकर, जान देकर, कुर्बानी देकर आपकी आत्मा, आपके प्राण का उद्धार कर सकता है, नरक से स्वर्ग ले जा सकता है, तो आपकी क्षमा दे सकता है, आपके लिए एक लड़का, एक लड़की उसके लिए बड़ी बात है कि आप कहीं से भी जाकर उठा के लेके आ जाते हैं, कहीं से भी किसी से भी शादी कर लेते हैं। वो अविश्वास का प्रमाण है। अगर प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा उद्धार दे सकता है, तो मेरे लिए एक लड़की, मेरे लिए एक लड़के का इंतजाम उसके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे, विश्वास करोगे तो परमेश्वर का इंतजाम को देखोगे। किसी से भी कहीं से भी शादी मत करिए, ये बाइबल के विरुद्ध है। अगर वैसा करेंगे तो परमेश्वर की आशीष को आप खोएंगे, परमेश्वर अपना हाथ हटा देगा। समझिएगा इस बात, बहुत ही गंभीर है ये। एक ऐसा निर्णय जो आप अपने जीवन में लेते हैं और वो सदा काल, जीवन काल, मृत्यु तक आप उस व्यक्ति के साथ अपने जीवन को निभाने के लिए आप वादा करते हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि ऐसे एक धन्यमय और सौभाग्यशील परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर नियमित, निर्देशित, इंतजाम किया हुआ व्यक्ति के साथ आपका विवाह हो। हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे और ऐसे परिवारों के लिए हमें आवश्यकता है कलीसिया में सेवा, और जिनका विवाह हुआ है, क्या आपके विवाह के जीवन में वो रस है, वो जीवन है, वो आनंद है, वो शांति है, वो खुशी है? अगर नहीं, पति और पत्नी एक साथ बैठिए, एक दूसरे का हाथ पकड़िए और प्रार्थना करिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे। जय मसीह। प्रभु के धन्यवाद हो इन वचनों के लिए, जो पारिवारिक एक मसीह परिवार कैसे होना है,
इसके बारे में हम सुन रहे थे। मैं अभी अनुरोध करूंगा बलबीर भाई से वो प्रार्थना करके सभा को समाप्त करे। और कोई भी भाई बहन किसी को भी इसे प्रीवियस मैसेजेस या बाइबल स्टडी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको मैं ये बाइबल स्टडी का भी लिंक आपको भेज पाऊंगा। कोई भी भाई बहन को अगर पिछली बार का बाइबल स्टडी का कोई मिस किया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। अभी मैं बलबीर भाई से अनुरोध करूंगा प्रार्थना करके समाप्त। तो क्या आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने बीते समय से लेकर अभी तक संभाला प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके महान प्रेम दया अनुग्रह के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रभु जी परमेश्वर पिता प्रभु जी, सच में प्रभु हम जानते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी कि आप हमारे लिए परमेश्वर प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी जो भी प्रभु जी तैयार करते हैं प्रभु जी अच्छा ही करते हैं प्रभु जी। जो भी प्रभु जी हमें देना चाहते हैं अच्छा ही देना चाहते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। परमेश्वर आज का जो वचन प्रभु आपने हमारे लिए दिया प्रभु जी, परमेश्वर इससे हम सीखने पाए परमेश्वर कि हमें प्रभु जी प्रभु विवाह के बारे में, तलाक और पुनः विवाह के बारे में परमेश्वर जो प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु जी हमने जो सीखा प्रभु जी, परमेश्वर उस वचन के अनुसार प्रभु जी हम प्रभु जी चलने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जितने भी भाई बहन लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं परमेश्वर, उन सबको प्रभु परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उनके हृदयों में परमेश्वर ये वचन प्रभु जी कार्य करने पाए प्रभु जी, इस वचन के अनुसार प्रभु जी वो चलने पाए प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी और प्रभु जी भाई प्रभु जी मोनी भैया के लिए प्रभु जी, उनके प्रभु जी उनकी कलीसिया को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी जितने भी उनके प्रभु जी सहयोगी हैं प्रभु जी, उन सबको परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। दया कर प्रभु जी भाई निरंतर प्रभु आप में बढ़ता रहे प्रभु जी। परमेश्वर आपका अनुग्रह प्रभु उनके ऊपर सदैव बना रहे प्रभु जी। प्रभु जी उनकी सेवा प्रभु जी निरंतर बढ़ती रहे प्रभु, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रभु पूरे उत्तर प्रदेश को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। वहां पर पूरे प्रदेश में प्रभु जी प्रभु आपके नाम की प्रभु जी जय जयकार होने के लिए प्रभु जी हमारी प्रार्थना विनती है प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना है प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम हो के मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर करके। आमीन।